हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म टी एस गिरेवाल की बुक से, जो कि चैप्टर 8 है फॉर क्लास 12th। और अभी हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम बैलेंस शीट। कई बार ऐसा होता है कि डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का क्वेश्चन होता है लेकिन बैलेंस शीट दिया हुआ नहीं रहता है। बिना बैलेंस शीट के रियलाइजेशन अकाउंट बना करके फर्म के अकाउंट्स को क्लोज़ करना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमें पिछले साल का बैलेंस शीट चाहिए होता है, लेकिन बैलेंस शीट के कुछ इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के फॉर्म में या एक पैराग्राफ के रूप में दिए होते हैं। तो इसे हमें कन्वर्ट करके बैलेंस शीट बनाना रहता है और जो मिसिंग फिगर है वो फाइंड आउट करना रहता है। कई बार मिसिंग फिगर एसेट्स के तरफ आता है तो वो वेरियस एसेट्स के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन कई बार वो बैलेंसिंग फिगर लाइबिलिटीज़ के तरफ में आता है तो वो या तो क्रेडिटर्स हो सकते हैं या तो फिर पार्टनर्स का कैपिटल हो सकता है। सो गिवन इन्फॉर्मेशन से एक बैलेंस शीट तैयार करने को ही हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट कहेंगे। सो इसे सॉल्यूशन क्वेश्चंस में देख लेते हैं। लेट अस सी द क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 40, प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम बैलेंस शीट। अब इस स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन तो है लेकिन यहाँ एक बैलेंस शीट नहीं है। सो इस इंफॉर्मेशन के सहारे ही हम एक बैलेंस शीट बनाएंगे जिसका नाम मेमोरेंडम बैलेंस शीट होगा। और यहाँ हो सकता है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ इक्वल ना आए, तो अगर एसेट्स के तरफ बैलेंसिंग फिगर आता है तो वो वेरियस एसेट्स हो जाएगा, और अगर लाइबिलिटीज़ के तरफ आ जाता है अगर कोई बैलेंसिंग फिगर, तो वो या तो पार्टनर का कैपिटल हो जाएगा या तो फिर क्रेडिटर हो जाएगा। सो लेट अस सी द क्वेश्चन। There are two partners X and Y in a firm and their capitals are rupees 50,000 and rupees 40,000. The creditors are rupees 30,000. The assets of the firm realized rupees 1 lakh. How much will X and Y receive? अब इस क्वेश्चन में एसेट्स कितना है ये नहीं लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट गिवन, बट हाउ मच द एसेट्स वेर रियलाइज्ड फॉर इज़ गिवन। सो एसेट्स कितने में बिक गया, 1 लाख में बिक गया, लेकिन एसेट्स कितने के थे ये हमको एक बैलेंस शीट तैयार करना पड़ेगा। उसमें पता चलेगा कि वो बैलेंस शीट के एसेट्स कितने थे जिसे हमने 1 लाख रुपीज़ में बेच दिया। तो ऐसा जो बैलेंस शीट हम तैयार करेंगे उसी का हेडिंग रहेगा मेमोरेंडम बैलेंस शीट। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशन 40। In this question we have to prepare first memorandum balance sheet with the given information. Information में क्या है, कैपिटल्स दिया हुआ है पार्टनर X और Y का। सो लाइबिलिटी होते हैं कैपिटल्स X का और Y का। X कैपिटल 50,000 एंड Y's कैपिटल 40,000, टुगेदर इट इज़ 90,000। और इन्फॉर्मेशन दिया है कि क्रेडिटर्स भी हैं, सो क्रेडिटर्स भी लाइबिलिटीज़ होते हैं। क्रेडिटर्स आर रुपीज़ 30,000। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट से संबंधित दिया है और एसेट्स तो दिया नहीं है, तो हम यहाँ पर इसे ग्रैंड टोटल करेंगे तो ये आ गया 1,20,000। अब जितना लाइबिलिटीज़ है उतना ही एसेट होना चाहिए। सो यहाँ पर कुछ अमाउंट होना चाहिए जो 1,20,000 ही है। तो ये क्या है, यही है वेरियस एसेट्स। दिस इज़ द बैलेंसिंग फिगर। सो इस तरीके से मेमोरेंडम बैलेंस शीट तैयार हो गई। अब इस मेमोरेंडम बैलेंस शीट्स के सहारे ही हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। नाउ रियलाइजेशन अकाउंट, इसमें सारे एसेट्स को डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करके क्लोज कर देंगे टू वेरियस एसेट्स। 1,20,000 और लाइबिलिटीज़ में से ये क्रेडिटर को भी ट्रांसफ़र करेंगे बाय क्रेडिटर्स 30,000। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होता क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट में ही क्लोज होता है। अब क्वेश्चन में लिखा है कि एसेट्स को 1 लाख रुपीज़ में बेच दिए, सो ये क्रेडिट के साइड से डिस्पोज होगा बाय बैंक एसेट्स। 1 लाख रुपीज़ में ये बिक गया। और क्रेडिटर के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन ऐसे समय में क्रेडिटर को या लाइबिलिटी को पूरा का पूरा 100% पेमेंट करना होता है। सो टू बैंक क्रेडिटर्स 100% पेमेंट
30,000. नाउ अब इसमें देखें तो इधर है 1,50,000, इधर है 1,30,000. सो देयर इज़ अ लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस. अब ये किसको मिलेगा? एक्स और वाई को. सो 1,50,000. सो 20,000 इज़ द लॉस. और क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि इनका रेशियो क्या है. सो इक्वल. सो 10,000 10,000. ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट. अब द क्वेश्चन आस्क्स हाउ मच विल एक्स एंड वाई रिसीव. सो दैट कुड बी फाउंड आउट फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो हम बनाएंगे अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 एंड 40,000. और है ये रियलाइजेशन का लॉस भी ट्रांसफ़र करेंगे. सो टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,000 10,000. नाउ हियर ग्रैंड टोटल इज 50,000. टू मेक इट 50,000 हियर वी हैव टू इंसर्ट अ फिगर 40,000 और यही रहेगा टू बैंक. दैट इज़ द बैलेंसिंग फिगर. मतलब एक्स विल टेक अवे 40,000 फ्रॉम द फर्म एंड फॉर वाई का है 40,000 और 30,000. सो वाई को कितना मिलेगा? 30,000 मिलेगा, एक्स को मिलेगा 40,000. यही हमारा आंसर है. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 41. A, B and C were partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. On 31st of March 2020, A's capital and B's capital were rupees 30,000 and rupees 20,000 respectively. But C owed rupees 5,000 to the firm. Means it is a debit balance. C का जो capital है वो debit balance है. The liabilities were rupees 20,000. The assets of the firm realized rupees 50,000. Prepare realization account, partners capital account and bank account. Now in this question first we will have to prepare memorandum balance sheet. memorandum balance sheet बनाएंगे तब जा कर के realization account बनेगा, फिर partners capital account बनेगा और bank account भी बनेगा. So let us see. Now solution 41. In the books of a firm memorandum balance sheet हम बनाएंगे. क्वेश्चन में दिया हुआ है ए और बी का कैपिटल क्रेडिट बैलेंस है. सो कैपिटल्स ए एंड बी. हालांकि 3 पार्टनर हैं लेकिन 2 का क्रेडिट बैलेंस है. दैट इज 30,000 एंड 20,000. हो गया 50,000. और सी का कैपिटल, सी इज कैपिटल 5,000 जो है वो डेबिट बैलेंस है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है सी ओव्ड रुपीज़ 5,000 टू द फर्म. इससे पता चलता है कि सी का डेबिट बैलेंस है. द लाइबिलिटीज़ वेर रुपीज़ 20,000. सो लाइबिलिटीज़ ये क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो 20,000 है. बस इतना ही इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट के रिगार्डिंग है. नाउ दिस साइड टोटल इज 70,000. टू मेक इट 70,000 हियर वी हैव टू इंसर्ट अ बैलेंसिंग फिगर 65,000. यही वेरियस एसेट्स है. अब इस बैलेंस शीट के बेस पर हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे. नाउ रियलाइजेशन अकाउंट, इसमें लायबिलिटीज़ को क्रेडिट के साइड ट्रांसफ़र करेंगे. बाय लायबिलिटीज़ 20,000 और एसेट्स टू वेरियस एसेट्स रुपीज़ 65,000. अब it is given in the question that assets realized how much? 50,000. So by bank assets, यही assets 50,000 में बिक गए, बैंक में पैसा आ गया. लेकिन लाइबिलिटीज़ के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो भी हम लाइबिलिटीज़ को 100% पेमेंट कर देंगे. सो बस इतना ही है. अब इधर चेक करेंगे, इधर कितना है 85,000 एंड दिस साइड
ऑल्सो टू मेक 85,000, लेकिन यहाँ है 70,000, सो आंसर इज़ 15,000। ये लॉस है बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, जो कि तीनों पार्टनर में बिक जाएगा, पार्टनर ए, बी एंड सी, और इनका रेशियो है 5:3:2। सो वी विल ब्रेक इट इन दिस रेशियो 5:3:2। Now we will prepare partners capital account. Partners capital account by balance brought down. ए और बी का क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए 30,000 एंड 20,000, लेकिन सी का डेबिट बैलेंस है, सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन सी का 5,000। देन लॉस ऑन रियलाइजेशन, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सो हियर बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, सी का 8,000, मतलब सी को पैसे लेकर आना है, और फिर ए और बी का इट इज़ 20,000 हियर। टू मेक इट 20,000 ऑन द डेबिट साइड, बैलेंसिंग फिगर विल बी 15,500। हियर 30,000 इज द ग्रैंड टोटल, 22,500। मतलब ए और बी को फर्म से 22,500 और 15,500 रेस्पेक्टिवली मिले, लेकिन सी को 8,000 रुपीज़ देना पड़ा फर्म को। सो दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। अब बनाएंगे बैंक अकाउंट। नाउ बैंक अकाउंट, सो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में जो एसेट्स के बिक्री से मिला पैसा, सो टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स ₹50,000। देन बाय रियलाइजेशन अकाउंट, पेमेंट टू लाइबिलिटीज 20,000। देन बाय कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट ए का एंड बी का 22,500 एंड 15,500, ग्रैंड टोटल इज 38,000। एंड हियर टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सी को पैसा लेकर आना पड़ा 8,000। नाउ वी विल चेक ऑन बोथ द साइड्स, 58,000 here and 58,000 here. That is the solution. Now let us see the next question. Question number 42. A and B were partners sharing profits and losses as to 7/11th to A and 4/11th to B. They dissolved the partnership on 30th May 2019. As on that date, their capitals were ₹7,000 for A and ₹4,000 for B. There were also due on loan account to A ₹4,500 and to B ₹750. The other liabilities amounted to ₹5,000. The assets proved to have been undervalued in the balance sheet and actually realized ₹24,000. Prepare necessary ledger showing the final settlement between the partners. Question number 42, solution. लाइबिलिटीज़ की तरफ लिखेंगे कैपिटल्स। हमारे पास दो पार्टनर हैं ए और बी, दोनों का कैपिटल क्रेडिट बैलेंस है 7,000 एंड 4,000, बी का 4,000, और लोन भी है ए का और बी का, सो लोन फ्रॉम ए एंड बी। ए का लोन है 4,500 और बी का 750, और क्रेडिटर्स भी है
क्रेडिटर्स 5000 के। सो लोन कितने का हो गया? ठीक। नाउ अब एसेट्स जो है, एसेट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर ही वेरियस एसेट्स होगा। इधर दिस साइड ग्रैंड टोटल इज 21,250। अब बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। सो रियलाइजेशन अकाउंट फर्स्ट एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे। एसेट्स विल बी ट्रांसफर्ड टू द डेबिट साइड टू वेरियस एसेट्स 21,250 एंड बाय क्रेडिटर्स 5,000। नाउ पार्टनर का जो लोन है ये ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये सीधा बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। नाउ अब क्वेश्चन कह रहा है कि एसेट्स रियलाइज 24,000, सो बाय बैंक वेरियस एसेट्स 24,000 एंड डेबिट में टू बैंक क्रेडिटर्स 5,000। नाउ अब देखें तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड इज़ 29,000, सो यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा हमारे को 2,750। टू पार्टनर ए एंड बी, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:4। सो ए विल गेट 1,750 एंड 1,000। नाउ वी विल प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,000 एंड 4,000, जैसा कि हमने इंफॉर्मेशन में पाया है। बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,750 एंड 1,000, बस हो गया, और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। सो बैलेंसिंग फिगर इधर आ जाएगा टू बैंक, दैट इज़ द बैलेंसिंग फिगर। क्योंकि फर्म जो है वो वाइंड अप हो रहा है, इसलिए बैलेंस क्लोज डाउन ना हो करके वहाँ बैंक लिखेंगे। ओके, नाउ वी विल प्रिपेयर बैंक अकाउंट। सो बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स को बेचने से जो पैसा आया, बिकॉज बैंक अकाउंट क्या है, एक रियल अकाउंट है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो पैसा जब आया 24,000 आया एसेट्स के बेचने से, और बाय रियलाइजेशन अकाउंट पैसा गया क्रेडिटर्स के पास 5,000। ओके, देन बाय कैपिटल अकाउंट ए का और बी का 8,750 एंड 5,000, ये दोनों मिलके हो गया 13,750। नाउ लोन भी है, सो बाय लोन ए का और बी का इट इज़ 4,500 एंड 750, दोनों मिलाकर है 5,250। सो बोथ द साइड्स ग्रैंड टोटल इज 24,000। That is the solution. Now I hope that you have understood the concept very well. If you are having any doubt, you can ask it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.